हेलो एवरीबॉडी, कैसे बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, और सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट। चलो गुड गुड गुड। तो हम पढ़ रहे थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हैंड आउट के बेसिस के ऊपर हम कर रहे हैं बेटा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी रिलेटेड टू योर एग्जाम, जो कि अभी अपकमिंग एग्जाम है बेटा अपने 10th क्लास का, तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जिनके आने की संभावना है बेटा आगे, ठीक है, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा जो ये लेक्चर है, ये हमारा कौन सा चैप्टर है? ये 9th चैप्टर है, सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री का बेटा, ठीक है। तो हम इसको भी कंप्लीट करते हैं, 8 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं बेटा इस वाले लेक्चर को। हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ बेटा, फिर उसके बाद हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा। तो वेरी शॉर्ट आंसर्स या फिर एमसीक्यू पहले तो हमें करना है, 8 क्वेश्चंस करेंगे बेटा, और वेरी शॉर्ट आंसर्स में 5, देन उसके बाद शॉर्ट आंसर्स है 4 हमारे पास, केस बेस्ड स्टडीज है 4 एंड लॉन्ग आंसर्स है 4। हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर्स आज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट में। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। इस वाले क्वेश्चन को देखो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी तरीके से कर सकते हैं। यदि 6 मीटर ऊंचा एक खंबा जमीन पर 2√3 मीटर लंबी छाया डालता है, जैसा कि दिख रहा है, और सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है बेटा। सूर्य अगर इधर है तो इसका उन्नयन कोण कहाँ पे बनेगा? इसका उन्नयन कोण बन रहा है बेटा ये थीटा। इसके बारे में हमें बात करनी है। तो आपको कौन कौन सी साइड दे रखी है बेटा? इस थीटा के रिस्पेक्ट में, इस कोण के रिस्पेक्ट में आपको सामने की भुजा यानी कि लंब, और उसके पास वाली भुजा यानी कि आधार देके रखे। और लंब और आधार के बीच में रिलेशन होता है टेन थीटा का। तो हम यहाँ से टेन थीटा या कोट थीटा कुछ भी लगा सकते हो। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है बेटा कितना? 6, और डिवाइड बाई आधार। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो टेन थीटा हमारा हो जाएगा 6/2 √3। √3 बेटा मैं ऊपर देखो 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और √3 से बेटा 3 डिवाइड होगा √3 बार। तो टेन थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा बेटा हमारे पास √3, और √3 टेन में किसका मान आता है? ये होता है tan 60 डिग्री का मान। तो यहां से जो एंगल आएगा थीटा का कंपेरिजन करने पर वो आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो बेटा, नहीं तो मैं चलता हूं अगले वाले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक बार इसको देखो, पढ़ो आंसर। फिर से उसी टाइप का है बेटा। एक टावर है जिसकी 15 मीटर की ऊंचाई है। उन्नयन कोण बताना है अगर टावर का पाद 15 मीटर दूरी पर स्थित है। तो टावर इस बिंदु से बेटा, इसी बिंदु से ये वाला हमें कोण निकालना है। तो वही टेन थीटा लग जाएगा बेटा, लंब आधार के बीच में रिलेशन है। तो टेन थीटा बराबर 15/15। तो 15 से 15 का भाग देंगे, 1 आएगा। और टेन थीटा का मान 1 कब होता है बेटा? टेन 45 डिग्री पे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मार्क कर। थीटा का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से थीटा आ जाएगा 45। क्लियर और नॉट एवरीवन? सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। किसी समान, हमें वो बोला है बेटा, किसी समतल भूमि पर एक टावर की छाया की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। तो हम यहाँ से देखो या तो बना सकते हैं, आप यहाँ से देखो, अगर मैं बोलूँ तो सूर्य का उन्नयन कोण बोले आपसे, मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ। ये हमारे पास सपोज करो टावर है बेटा, ठीक है। उसकी छाया इधर पड़ेगी बेटा, इस साइड में। अगर सूर्य उस साइड से आ रहा है तो ये इसकी छाया है, ठीक है। और यहां से हम इसको मिला देते हैं। ये हमारे पास कोण है, इस वाले कोण के बारे में आपसे पूछा है, ये वाला कोण आपसे पूछा है, ठीक है। आपसे बोला है कि जो छाया की जो लंबाई है बेटा वो ऊंचाई की √3 गुना है। तो अगर इसकी ऊंचाई h है तो ये हो जाएगा बेटा √3h। और वापस से हमारे पास रिलेशन किसका है? ये इस थीटा के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में लंबाई और ये आधार और दे रखा है बेटा, ऊंचाई दे रखा है। तो वापस से हम यहाँ से टेन थीटा लगा देंगे। टेन थीटा हो जाएगा ऊंचाई जो कि h है, और आधार है बेटा यहाँ पे √3h। तो h से h कटेगा, यहाँ से टेन थीटा का जो मान आएगा वो आएगा 1/√3। और 1/√3 किसके ऊपर होता है? थीटा का किस कौन से डिग्री के ऊपर 1/√3 मान होता है बेटा? तो वो होता है हमारा 30 डिग्री के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करें।
एक 75 मीटर ऊंचे टावर से शीर्ष से भूमि पर खड़ी एक कार के लिए अवनमन कोण दे रखा है 30 डिग्री। ये हमें कोण दे रखा था बेटा 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये कार है सी, तो टावर के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए बेटा। इससे इसके ए से बेटा सी को हमें काउंट करना है। हमें दे रखा है ए बी यानी कि उसकी ऊंचाई 75 मीटर दे रखी है। इस एंगल में ये अगर हमारे पास एंगल है बेटा, तो ये वाला एंगल भी तो 30 डिग्री होगा। क्यों होगा 30 डिग्री? एकांतर कोण बनेगा बेटा। तो यहां से आप बोल सकते हैं जो tan 30 डिग्री का मान होगा बेटा, तो आधार कितना है 75, और हमसे ये पूछा है बेटा AC, तो ये आ जाएगा बेटा AC। तो AC का अगर मैं मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा 75 बटे रूट, ये tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान होता है बेटा 1 बटे √3, तो 75 बटे 1 और √3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 75√3 या 75√3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो चलता हूँ बेटा नेक्स्ट। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? ठीक है, सिंपल है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट लगता नहीं है, या तो tan लगेगा या साइन लगेगा या कोस लगेगा, बस इनके बेसिस के ऊपर है। बस हमें देखना है कि उस थीटा के रिस्पेक्ट में कौन सी चीजें दे रखी है आपको, लंबाई चौड़ाई, तो वो आपको ऊंचाई और आप बोल सकते हैं या फिर लंब या करंट दे रखा है, लंब या आधार दे रखा है, आधार या करंट दे रखा है, क्या दे रखा है, उसके बेसिस के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, वो अनुपात हम लगाएंगे और वहां से हम आंसर निकालेंगे। तो अगले वाले क्वेश्चन में देखो, ये वाला क्वेश्चन देखा है, एक सीढ़ी दे रखी है बेटा, दीवार के साथ रखी हुई है, और वह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और आपसे क्या बोला है, तो सीढ़ी की लंबाई याद कीजिए। यदि सीढ़ी के आधार से दीवार में 2 मीटर दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी बेटा? अब सीढ़ी की लंबाई तो ये है ना हमारे पास, ये वाला, यहां से यहां तक। दिस इज क्लियर? और ये क्या है? ये तो कर्ण है, और हमें दे रखा है आधार, और आधार और कर्ण के बीच में रिलेशन किसका होता है? ये कोस थीटा का होता है। तो यहां से हम लगा सकते हैं कोस 30 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री बेटा। कोस 60 डिग्री का मान होगा हमारे पास आधार बटे कर्ण। आधार हमें दे रखा है कितना है, कोस 60 होता है 1/2। आधार कितना दे रखा है, तो वो 2 मीटर दे रखा है, और इसकी कर्ण हम निकाल लेंगे बेटा AC, जो कि आपकी सीढ़ी की लंबाई है। तो AC यहां से निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AC का मान आ जाएगा बेटा यहाँ से 4 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सबको ये चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल सा था बेटा, यहाँ पे हमें कर्ण के बीच में और आधार के बीच में रिलेशन था, तो कर्ण और आधार के बीच में रिलेशन कौन सा अनुपात बताता है, वो बताता है हमारे पास कोस भी बताता है, सेक भी बताता है। ठीक है, तो हम कोस ही लगा देंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंट कोस है हमारे साथ, तो हम उसी को लगा दिए बेटा, और हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट वाले को देख लो एक बार। दिन के किसी समय यदि किसी मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ऊंचाई क्या होगी बेटा? सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछा। ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहां से उन्नयन कोण, यहाँ पे ऊंचाई का मतलब क्या है बेटा? वहां से उन्नयन कोण सी है। ऊंचाई क्या है मतलब कि उसका कोण क्या है। ठीक है बेटा, तो यहां से देखो, आपका लंबाई और चौड़ाई मतलब कि उसकी जो दीवार की, आप बोल सकते हैं दीवार की लंबाई और उसकी जो छाया की लंबाई है वो दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहां से tan थीटा लग जाएगा बेटा। tan थीटा वही तो होता है लंब बटे आधार। लंब मतलब बेटा उसकी मीनार की ऊंचाई, जो कि आपकी सपोज करो सेम है दोनों, तो बेटा उनका रेशियो क्या बनेगा? हमेशा 1 बनेगा। ठीक है, उसकी ऊंचाई अगर h है, तो उसका आधार से मतलब कि उसकी जो छाया की लंबाई बनेगी वो भी कितनी है? h ही होगी। h से h कटेगा तो यहाँ से tan थीटा का मान कितना आएगा बेटा? ये आएगा आपका 1, और tan थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्री के ऊपर होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45। यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो एंगल आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ बेटा नेक्स्ट, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये 7th क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो हमने ऑलरेडी पहले, अगर जो क्वेश्चन कर सकते हो आप, तो इस वाले क्वेश्चन को करना तो बिल्कुल 1 सेकंड का काम है बेटा। दिए गए चित्र में निम्नलिखित कोणों में से कौन सा अवनमन कोण है? अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा। तो अवनमन कोण कहाँ मिलेगा आपको?
अवनमन कोण ये होता है ना बेटा कि हमारी ये जो रेखा है, दृष्टि रेखा है, इसके अगर मैं नीचे देखूंगा तो इस दृष्टि रेखा से इस आप बोल सकते हैं जो क्षैतिज रेखा से उस दृष्टि रेखा के बीच का जो एंगल है ये बनेगा, यानी कि ऊपर साइड में ये वाला एंगल जो बन रहा है जेड, ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो अवनमन कोण यहाँ पे कौन सा है, सी ऑप्शन, यानी कि जेड, एंगल जेड है जो, वो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में, अगले वाली चीज को देख लेते हैं बेटा। एक पतंग जमीन से 150 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है, उड़ रही, ठीक है, और एक डोर से बंधी हुई है जो 36 से 30 डिग्री का कोण बना रही है बेटा। तो डोर की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, किस तरीके से है, यहाँ पे देखो, अगर कहीं यहाँ पे कोई पतंग है बेटा इतनी ऊंचाई के ऊपर, इस दिस क्लियर, यहाँ से आपने एक बिंदु से उसको डोर से बांध के रखा है इस तरीके से, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया वापस से। और आपसे पूछा क्या है, आपको ये कोण दे रखा है 36 से कितना डिग्री कोण बना रही है, 30 डिग्री का, ये ऊंचाई दे रखी है 150 मीटर की, आपसे पूछिए ये डोर की लंबाई। इसका मतलब हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये दे रखा है बेटा लंब, और हमसे पूछा क्या है, कर्ण पूछा, और लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन किसका होता है बेटा, तो साइन डिग्री, साइन का। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब है हमारे पास 150, कर्ण हमें निकालना था, यानी कि यहाँ पे आप निकाल सकते हो डोर की लंबाई। ठीक है, डोर की लंबाई अगर निकालूंगा तो यहाँ से हो जाएगा बेटा कितना, 150 बटे साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, 1/2। साइन 30 होता है बेटा 1/2, तो 150 बटे 1/2 होगा, तो 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट में, अगले वाले क्वेश्चन को देख लेंगे बेटा। आई थिंक सबको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलो बेटा नेक्स्ट पे आगे की चीजें डिस्कस कर लें। चलो, तो यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चन खत्म होते हैं बेटा, हमारा पहला वेरी शॉर्ट आंसर है, इसको एक बार देखो, आंसर देने का ट्राई करें। एक चट्टान के दोनों ओर खड़े दो व्यक्ति, चट्टान की आपको ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर है, चट्टान के शीर्ष से उन्नयन कोण बन रहे हैं बेटा, एक तो 30 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा है दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बताइए। तो हमारे पास यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक इस त्रिभुज से देख लेते हैं, एक त्रिभुज इससे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी से। हमें दे क्या रखा है, हमें बेटा इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये लंब दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है, आधार। तो आप यहां से बोल सकते हैं tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका ए बी बटे ए सी। हमसे ए सी निकालने के लिए बोला था, तो ए सी कितना होगा बेटा, ए सी हो जाएगा आपका ए बी था हमारा 75, और tan 30 का मान यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। tan 30 कितना होता है बेटा, तो 1/√3, तो ए सी का मान हो जाएगा 75 बटे, ये हो जाएगा 1/√3, √3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75√3। क्या चीज क्लियर हुई, मीटर में है तो मीटर में। इसका मतलब ए से सी के बीच में, यानी कि पहले व्यक्ति का जो सी के ऊपर खड़ा है उसकी जो दूरी है उस बिल्डिंग से, वो तो कितनी है, वो है हमारे पास 75√3। बट यहाँ पे दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी पूछी है, तो वो तो हमारे पास सी डी है बेटा, तो हमें ए डी और निकालना पड़ेगा। तो यहां से देखो दूसरे वाले त्रिभुज ए बी डी से, वहां से भी आपको देखो उस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या क्या लंब और आधार के बीच में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ से बेटा tan थीटा वापस से लगा देंगे, tan 60 डिग्री, जो कि आपका बनेगा ए बी बटे कौन सा है, ए डी। यहां से रखेंगे वैल्यू, tan 60 डिग्री हो जाएगा √3, ए बी का मान हमें दे रखा है बेटा 75, ए डी निकालना है, तो ए डी हो जाएगा हमारे पास 75 बटे √3। 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा 3, और उसमें √3 से भाग देंगे, तो √3 से 3 में भाग देंगे तो बेटा √3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25√3। एडी कितना आ जाएगा, 25√3। अब हमें दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी पूछिए बेटा, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो तो आपकी हो जाएगी बेटा सी डी, सी से लेकर डी तक टोटल दूरी,
तो सी से लेकर डी तक कितना होगा, सी डी हो गया जाएगा बेटा ए सी प्लस ए डी। ये था हमारे पास 75√3 और ये आया हमारे पास 25√3। दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100√3। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100√3 मीटर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो बेटा, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते। आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलो आते हैं नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई आकृति में टावर एबी की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है और बीसी की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है बेटा 20√3। आपको सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। वही सेम क्वेश्चन है जिसके बेसिस के ऊपर हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे भी tan का रिलेशन लग जाएगा बेटा। तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा जो आएगा वो आ जाएगा लंब जो कि ए बी बटे बी सी है। यहाँ पे निकाल लेंगे tan थीटा। ए बी है बेटा 20 और ये था हमारे पास 20√3। 20 से 20 कट जाएगा, डिवाइड हो गया 1 टाइम। तो यहाँ से tan थीटा का जो मान आएगा बेटा वो आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ से बेटा हम 1/√3 को क्या लिख सकते हैं tan के अंदर, इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। और यहाँ पे तुलना करेंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और यही हमसे पूछा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको समझ में आया? चलो मैं अगले पे। चलो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, इसमें ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते बेटा। हाँ वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स में आपके में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर्स पूछ लेगा और केस बेस्ड स्टडीज, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे और अच्छे से। यहाँ पे बस एक ही जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही लगता रहेगा। यदि दीवार के सहारे लगी हुई सीढ़ी क्षैतिज 60 डिग्री का कोण बना रही है तो सीढ़ी के आधार की दीवार से 2.5 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि हमें ये ज्ञात करना है बेटा ए बी, ठीक है। तो ए बी ज्ञात करना है और हमें बी सी दे रखा है। तो यहाँ से देखो आधार दे रखा है, कर्ण के बारे में पूछा है तो कोस थीटा लगा दे। कोस थीटा क्या होगा बेटा, आधार बटे कर्ण। कर्ण है हमारा ए बी, कोस है 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री का। बीसी कितना था बेटा, तो वो है 2.5 2.5 और ए बी मुझे निकालना है। ए बी निकालूंगा, ये कितना होता है बेटा कोस 60, कोस 60 होता है 1/2, ये 2.5 बटे ए बी। तो यहाँ से जो ए बी का मान आएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 2.5 गुना 2 जो कि 5 बनेगा। तो 5 मीटर इसका आंसर है। कोई किसी को कुछ भी डाउट है तो बता सकते हो, नहीं तो मैं चलूंगा नेक्स्ट। सीढ़ी कितनी लगानी पड़ेगी, 5 मीटर की सीढ़ी लगानी पड़ेगी अगर आपको 2.5 मीटर दूरी के ऊपर अगर वहां से दीवार है तो। इस दिस क्लियर? आई होप सबको ये चीज भी क्लियर हुई होगी। चलो मैं अगले पे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट करके बता दो तो मेरे को। आप लोग आंसर दे सकते हैं क्या, माइंड में सोच के आंसर दे सकते हैं? आपको लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। 30 में अगर मैं देता हूँ भाग 10√3 का तो √3 आता है जो कि आपका 60 डिग्री के बराबर बनाएगा। इस तरीके से अगर कर सकते हो तो बेटा इस तरीके से सोचो, ठीक है। चलो देखो इस वाले एंगल के बारे में पूछा है, हमें दे रखा है बेटा ये 30 डिग्री है, 10√3 है। तो यहाँ से 10 लगेगा सीधा सीधा, tan थीटा इज इक्वल टू 30/10√3। 10 से भाग देंगे जाएगा 3 बार, √3 से देंगे तो √3 बार। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना है √3। और √3 कितना कब होता है tan थीटा का मान, तो ये होता है बेटा tan 60 डिग्री के ऊपर। कंपेरिजन कर लेंगे तो थीटा का मान कितना आएगा बेटा 60। किसी को कोई भी डाउट है तो बता सकते हो, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? 68 जैसा दिख रहा था वो, इसको 60 कर। चलो अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये, एक ऊर्ध्वाधर रोड की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात हमें दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मेरा उनका बोला है रोड का जो उत्तल कोण है वो बताना है। इस क्षण सूर्य की ऊंचाई का कोण क्या होगा, तो सूर्य की ऊंचाई का जो कोण है ये हमारे पास थीटा, ये वाला निकालेंगे। आपको दे रखा है रोड और शैडो, तो tan थीटा, रोड की जो लंबाई है उसको डिवाइड करेंगे किससे, शैडो से। और ये अनुपात कितना दे रखा था आपको, छाया की लंबाई का जो अनुपात है उसकी ऊर्ध्वाधर रोड से, वो आपको दे रखा था बेटा 1/√3। तो मैं इसको 1/√3 लिख सकता हूँ। तो यहां से जो tan थीटा बनेगा हमारा 1/√3 बनेगा। तो यहां से बोल सकते हैं बेटा tan थीटा का जो मान है
1/√3 tan 30 डिग्री के ऊपर होता है। तो कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से थीटा आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। गॉट इट और नॉट एवरीवन? टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट सब में सेम है। कभी वो रेशियो में दे देगा, कभी आपको दुगना तिगना बता के दे देगा बेटा, कभी आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। तो उसी का अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर निकालेंगे। डायग्राम सेम बन रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस वही चीज कर रहे हैं। टेन थीटा वहां पे लग रहा है तो टेन थीटा, ठीक है। सीडी की लंबाई पूछ रहे हैं तो साइन थीटा कोस थीटा में से कोई लगेगा बेटा। वो डिपेंड करता है कि किस रेशियो को दे रखे हैं, उस एंगल के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी लेंथ दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हम रेशियोस लगाते हैं। गॉट इट और नॉट? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर्स में। शॉर्ट आंसर्स में एक प्रेक्षण, अब थोड़ा सा बस इसमें ऐड ऑन होने लग जाएगा। जो हम चीजें अभी तक कर रहे थे उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड ऑन होने लग जाएंगी। वहां पे सिर्फ एक एंगल के ऊपर बात थी, यहाँ पे दो एंगल लगने लग जाएंगे, बस बाकी कुछ नहीं है, वही सेम चीज करनी है। एक प्रेक्षक गर्म हवा के गुब्बारे की टोकरी के लिए उन्नयन कोण 60 डिग्री मापता है, ठीक है, जबकि 100 मीटर दूर उस प्रेक्षक की जो दूरी है वो 30 डिग्री मापता है। तो आपको बताना है कि टोकरी की लंबाई कितनी है। तो यहाँ से देखो टोकरी की लंबाई हमने ले ली h है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रेक्षक की टोकरी से दूरी बतानी है, पहले वाले प्रेक्षक की जो दूरी है, और दूसरे प्रेक्षक की टोकरी से क्षैतिज दूरी बतानी है। आराम से देखो, इसको करने का ट्राई करते हैं। टोकरी कहाँ पे है? टोकरी है ये वाली ए बिंदु के ऊपर, यहाँ पे है टोकरी। क्या चीज की गुब्बारे की टोकरी है जो 60 डिग्री का कोण बना रही है और 30 डिग्री का कोण बना रही है, बीच में 100 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा त्रिभुज ABC से, ठीक है। तो त्रिभुज ABC से अगर मैं बात करूंगा तो यहां से tan 60 डिग्री है, BC को मैं x मान लू, हमने BC को माना BC जो लेंथ है x मीटर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बोलूंगा बेटा tan थीटा किसके बराबर होगा? वो होगा AB/BC। थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर AB कितना है, h लेट किया है, तो h/x। यहां से ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h/x। तो h का जो मान आएगा बेटा ये आ जाएगा √3x। समीकरण 1 में। अब ले लेते हैं हमारे पास कौन सा है, त्रिभुज ABD को ले लेते हैं। हम लेते हैं त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से। वहां से एंगल कितना था बेटा? 60 डिग्री का, तो वहां से 30 डिग्री का, तो एंगल 30 डिग्री किसके बराबर होगा? h/, हमारे पास बेटा दोनों लेंथ आएंगी। अगर मैं यहां से बोलूं तो हमारे पास ये दोनों लेंथ आएंगी बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट है? एक सेकेंड रुकना। यहाँ पे देखो एक बार, इसमें अगर मैं बात करूंगा जो इसका लंब बनेगा, लंब तो बेटा उस 30 डिग्री के सामने भी AB है, बट उसका आधार क्या बनेगा? आधार बनेगा B से लेकर D तक। तो B से लेकर D तक टोटल कितना लेंथ है? x + 100 है बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा BD जो कि x + 100 है। यहाँ से रूट ये हो जाएगा बेटा 1/√3 जो आपका h/x + 100 बनेगा। h की वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से h बराबर √3x रखने पर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1/√3 बराबर √3x डिवाइड बाई x + 100। ये √3 उधर जाके गुणा होगा, ये x + 100 इधर गुणा होगा, तो x + 100 बराबर √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3x। ये x उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, तो 3x - x बराबर 100 होगा, जो कि 2x का मान हो जाएगा बेटा 100। और जब मैं 2 से भाग दूंगा तो x = कितना है? 50। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? बट मुझे यहाँ से x की वैल्यू तो नहीं निकालनी है, ऑब्वियस सी बात है। मेरे को क्या क्या चाहिए? अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखो, आपसे बोला है बेटा टोकरी की ऊंचाई कितनी है। तो टोकरी की ऊंचाई AB है, AB जो कि h है बेटा। तो टोकरी की ऊंचाई कितनी है सबसे पहले वाले क्वेश्चन में? वो थी बेटा h जो कि आपकी √3 × x के बराबर थी। यहां से x की वैल्यू रखेंगे तो h बराबर √3 गुणा 50 करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50√3 मीटर।
ये पहले का आंसर। दूसरा आपसे क्या बोला है यहाँ पे देखो, आपसे बोला है पहले प्रेक्षण से टोकरी की दूरी, यानी कि इस पहला प्रेक्षण था बेटा सी, यहां से ये टोकरी की दूरी पूछी है बेटा AC, तो आपको यहाँ से AC निकालना है, AC निकालना है बेटा। यहाँ से एंगल दे रखा था आपको, कौन सा एंगल लगा सकते हैं हम यहाँ पे, हमारे पास 30 डिग्री है, वैसे तो आपको दोनों साइड दे रखी है, दूसरी साइड दे रखी है, तो यहाँ से क्या लगा सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, AB भी दे दिया है, BC भी दे रखा है, तो AB BC दोनों है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, या फिर बेटा यहाँ पे क्या लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो, साइन थीटा लगाना है साइन थीटा लगा दो, कोस थीटा लगाना है कोस थीटा, क्योंकि दोनों साइड अभी हमें पता है, ठीक है, एक्स का मान भी पता है वो भी पता है, तो यहां से मैं लगा दूंगा, मैं साइन थीटा लगा देता हूँ, साइन थीटा जो होगा वो कितना होगा, पहले वाले उसके अंदर ये हो जाएगा बेटा आपका H बटे AC या AB बटे AC, ऐसा होगा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास AB बटे AC, AB हमारे पास था H, AC का मान हमने अभी निकाला था बेटा X जो था, X था हमारे पास कितना 50, साइन थीटा, साइन कितना था बेटा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री ये आएगा आपका H/50 के साथ, 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा √3/2, तो √3/2 गुणा 50, या 50 इधर जाके गुणा हो जाएगा बराबर H, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, एक सेकंड, AC का मान निकालना था ना मैं, बेटा AC तो हमें निकालना है, तो AB था हमारे पास H, जो कि H की लंबाई कितनी है 50√3 है, ठीक है, और AC कितना है बेटा, AC हमें निकालना है, तो ये इधर जाके डिवाइड करेगा, तो AC का मान क्या होगा 50√3 और डिवाइड बाई साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, √3 से √3 कटेगा, ये 2 जाके ऊपर गुणा होगा 50 में, तो AC का जो मान आएगा बेटा वो आ जाएगा 100 मीटर, यानी कि उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 100 मीटर, ये हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? पहले वाले प्रेक्षण की उस टोकरी से लंबाई जो होगी वो कितनी है बेटा 100 मीटर है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो? और तीसरा हमसे पूछा था बेटा BD, BD मतलब यहाँ से B से लेके टोटल D तक दूसरे प्रेक्षण की टोकरी की क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी मतलब कि सीधा बेटा, तो क्षैतिज दूरी कितनी होगी BD, थर्ड हमसे पूछा है बेटा यहाँ पे BD, BD जो कि किसके बराबर होगा, B H√3, आप बोल सकते हैं तो H√3, या फिर आपको सीधा दिख रहा है BC + CD होगा, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे BC + CD, BC हमने निकाला था X जो कि 50 है, और ये है बेटा कितना 100 था, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 150 मीटर, और इसका आंसर आ गया हमारे पास ही। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो मेरे को बता सकते हो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। समुद्र तल से 100 मीटर ऊंची लाइट जो कि आपको दिख रही है राइट साइड में, इधर डायग्राम में देखो, शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, एक तो 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जगह दूसरी जगह के ठीक पीछे हो, देख रहे हैं बेटा, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, दोनों जहाजों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है बेटा। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम को देखो एकदम अच्छे से, ये हमारे पास हाइट दे रखी है कितनी 100 मीटर की, कोई डाउट? ये हमारे पास ये वाली लेंथ x हमने माना है, और इसको पूरे को माना है बेटा y। ये हमारे पास 30 डिग्री का कोण था, ये हमारे पास 45 डिग्री का कोण था। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम सबसे पहले त्रिभुज इसको ले लेते हैं बेटा, इस वाले को ABC को, ठीक है। यहां से देखने पर 2 जहाज है, एक C के पोजीशन पे है, एक D के पोजीशन पे है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे अगर मैं C के पोजीशन वाले की पहले जहाज की दूरी निकाल दूं, तो ये कितनी आएगी बेटा x की वैल्यू, तो यहाँ पे हमें किस में निकालना है, tan 45 डिग्री लगेगा बेटा त्रिभुज ABC में। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AB बटे BC। AB था आपका कितना, tan 45 होता है 1, ये है बेटा 100, और ये BC, तो BC का मान कितना आ गया, ये भी आपका 100 मीटर आ गया। इस क्लियर? यानी कि उसके पोल की, जो हमारे पास जो
छड़ है जो भी हमारे पास बेटा, ये जो लाइट लगी हुई है, लाइट हाउस है, इसके जो क्षैतिज जो हमारे पास या फिर पाद बिंदु है, वहां से जो पहली वाली जो हमारे पास जहाज है उसके बीच की दूरी आ गई। बट हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछी है, तो यहां से हम एक बार कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी से। त्रिभुज ए बी डी से बेटा डी वाला एंगल है 30 डिग्री, तो वहां से हम tan 30 लगाएंगे, जो कि आपका क्या बनेगा, ए बी बटे क्या लगेगा बेटा, बी डी। यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, tan 30 हो जाएगा 1/√3। ए बी तो हमारे पास 100 था बेटा, बट बी डी कितना होगा, बी डी हमारे पास है बेटा y, ठीक है। तो y यहाँ पे लगा सकते हैं, y की वैल्यू, बट y की वैल्यू कितनी है, वो x प्लस सी डी है बेटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस सी डी। x की वैल्यू हमने अभी निकाली थी बेटा, जो कि है 100 मीटर, जो कि BC था बेटा। तो 1/√3 बराबर 100/x प्लस 100 लिख सकता हूँ। यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 100 का जो मान आएगा वो आएगा आपका 100 प्लस 1 सेकेंड। x की वैल्यू 100 है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लूंगा बेटा 100 प्लस सी डी, सी डी हमें निकालना, तो ये आ जाएगा 100 प्लस सी डी या सी डी प्लस 100, जो कि 100√3 होगा बेटा। ये √3 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो सी डी का अगर मैं मान निकालूंगा तो 100√3 में से 100 घट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास सी डी 100 कॉमन √3 माइनस 1, जो कि हमारे पास मीटर में बनेगा। एंड दिस इज आंसर। यही तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी थी। किसी को कोई भी डाउट है तो यहाँ तक बताओ बेटा, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको देखेंगे, आंसर करने का ट्राई करेंगे। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम, बस उसको ऊर्ध्वाधर से था जो अभी हम कर रहे थे बेटा, वो जमीन पे लेट के, मतलब कि उस टाइप का डायग्राम बन रहा था। यहाँ पे क्षैतिज डायग्राम बन जाएगा, इसमें कोई वो अलग चीज नहीं है, कोई भी आपका डिफरेंट नहीं है बेटा, सेम उसी टाइप का है। एक बार देखो, इसको करने का ट्राई करो। अच्छा एक सेकंड रुक जाना, पिछले वाले में √3 का मान दे रखा था 1.73, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ √3 का मान रखूंगा अगर यहाँ पे, तो सी डी का मान आएगा 100 गुणा 1.73 माइनस 1, तो बनेगा ये 100 गुणा 0.73, जो कि आपका 73 बन जाएगा बेटा, 73 मीटर बनेगा। तो आप इसको 73 लिख के आएंगे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वैल्यू दे के रखी थी, ठीक है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको क्लियर है बेटा? चलो मैं अगले वाले पे, नेक्स्ट वाले में देखो, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है ये वाला 16, एक बार इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। एक विमान एक जमीन से कितना है, 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उसी समय एक अन्य विमान उसी की सीध में नीचे से गुजरता है। किसी एक ही भूमि बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री मापे जाते हैं। उस क्षण, जिस क्षण पर वो माप रहा था बेटा, उस क्षण विमानों के बीच की जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे हम दोनों त्रिभुज को ले लेंगे। यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम है, पहले वो सी के ऊपर उड़ रहा था एक विमान, और एक विमान डी के ऊपर उड़ रहा था। तो सी के ऊपर विमान उड़ रहा है, उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और जो डी के ऊपर उड़ रहा है उसका है 60 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज की बात कर लेते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी से अगर मैं देखूं, वहां से हम tan थीटा लगा सकते हैं, तो tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो आपका BC बटे AB होगा। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, BC हमें 3125 दे रखा है, और भाग में आ जाएगा बेटा y। तो यहां से जो y का मान होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 3125 गुना √3, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं देखूं उसके अंदर लगा लेते हैं बेटा, BD ABD, त्रिभुज ABD की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ABD से वहां से जो tan 60 का मान होगा बेटा, tan 60 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, तो यहां से BC प्लस CD, ये पूरा का पूरा लंब बनेगा। तो आप बोल सकते हैं BD लंब बनेगा। तो BD में क्या है, एक तो x है बेटा, एक 3125 है,
तो मैं इसमें लिख लेता हूँ, ये बनेगा बी डी और बटा हमारा क्या है ए सी ए बी। tan 60 डिग्री होता है √3। बी डी में क्या था बेटा, एक तो एक्स था, एक था 3125 और डिवाइड में ए बी कितना था, ए बी हमारे पास अभी आया था बेटा वाई जो कि 3125 √3 बनेगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 3125 और √3 का √3 में गुणा होगा तो बेटा कितना हो जाएगा 3 बराबर x प्लस 3125। बेटा ये 3125 इधर आके घट जाएगा, तो 3125 गुणा 3 में से एक 3125 घटाएंगे, ये x का मान आएगा, तो 3 में से एक जाएगा तो बेटा 2 बचेगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं 3125 गुणा 2। वैल्यू निकाल लो, 2 से गुणा करेंगे 25 दूनी 50 होता है और 31 का डबल होता है 62, तो 6250 मीटर इसका आंसर आ जाएगा बेटा x की वैल्यू। यानी कि उन दोनों जहाजों के बीच की जो ऊंचाई है वो कितनी आएगी, दोनों जहाजों के बीच की ऊंचाई वो कितनी बनेगी, तो ये है 6250 मीटर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बेटा बता दो, नहीं तो मैं चलता हूं नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? चलो, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का, इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। हमसे बोला है समतल भूमि पर किसी बिंदु से एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ टावर का उच्छेद कोण अल्फा पाया गया और tan अल्फा का मान है 1/3। ठीक है बेटा। दूसरा बोला है हमें, इसके बाद एक जब उस बिंदु से 100 मीटर स्तंभ की ओर चला जाए, 100 मीटर जैसी वो जा रहा है बेटा स्तंभ की ओर, इस क्लियर, तो वहां से जो tan बीटा है, tan बीटा का मान है 3/4। तो स्तंभ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है बेटा। एक सेकंड के लिए इसके डायग्राम को आप देख लो, डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, इसको थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ, इसको देखो, इस वाले डायग्राम को छोड़ो, इसमें इस तरीके से बना सकते हैं डायग्राम, इस वाले डायग्राम को छोड़ो, मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। डायग्राम इज ओके बट डेटा इज रॉन्ग। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, हमने ये बनाया बेटा, ये हमारे पास क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक है, अब इसमें एक कोण से, एक बिंदु से इसका कोण जो है वो अल्फा माना गया है, ये अल्फा है। इस दिस क्लियर? यहां से हम बना लेते हैं, यहां से मेजर करने पर इसका कोण है अल्फा। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सा आगे लेके गए 100 मीटर तक, ये कोई बिंदु है ए, इसको मान लो बेटा बी, इसको मान लो सी, और एक यहाँ पे बिंदु डी के ऊपर चला गया। पहले जो यहाँ पे था बेटा समतल भूमि पर उच्छेद कोण, इसके बाद जब इस बिंदु को आगे डी तक पहुंचाया गया तो जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है बीटा। ये जो दूरी दे रखी थी ये दे रखी है 100 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक, यहां से यहां तक हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं बेटा h। कोई डाउट यहाँ तक? आई थिंक सबको ये चीज क्लियर होगी। बस अब कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज BCD से, यहां से अगर मैं tan थीटा लगाऊंगा तो tan बीटा का जो मान होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, h/x के बराबर होगा। तो यहां से tan बीटा का मान कितना दे रखा है, इसमें ऑलरेडी दे रखा है tan बीटा 3/4 है, तो यहां से हम उसकी वैल्यू रखेंगे 3/4। h का मान हमें नहीं पता है, x का मान नहीं पता है, तो यहां से रिलेशन निकल गया कि h इज इक्वल टू कितना है बेटा 3/4x। समीकरण 1 आ गया, ये हमारा रिलेशन आ गया। दूसरे रिलेशन की बात कर लेता हूँ, इधर ही देख लो, यहाँ पे त्रिभुज, दूसरा वाला त्रिभुज देख लो बेटा नीचे करके, यहाँ पे हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC पे क्या हो जाएगा बेटा, tan अल्फा लगेगा। tan अल्फा मतलब कि उसके h बेटा लंब बटे आधार, आधार है ये 100 और x, तो मैं लिख सकता हूँ 100 + x। यहाँ पे tan अल्फा का मान रख लो, tan अल्फा का मान कितना है बेटा, तो वो था हमारे पास 1/3, तो यहाँ रखेंगे 1/3 और h की वैल्यू रखो, h की वैल्यू थी 3/4x,
तो इसको रखूंगा 3/4x और डिवाइड में है हमारे पास 100 प्लस एक्स। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स। और जब 3 का 3 में गुणा होगा तो बेटा ये हो जाएगा 9/4x। इस 4 को मैं इधर लाके गुणा कर लूंगा, तो इस 4 को गुणा करेंगे तो ये बनेगा 400 प्लस 4x बराबर 9x। ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, 400 की वैल्यू कितनी आएगी, 5x के बराबर आएगी। और जब x के मान निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 5×40, तो 80 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 80 मीटर। हमसे पूछा क्या था, x की वैल्यू नहीं पूछी बेटा, हमसे पूछा है ऊंचाई। तो यहाँ से जो ऊंचाई अगर मैं निकालूंगा तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये है बेटा 3/4 गुना x, जो है 3/4 गुना 80। 4 से भाग देंगे जाएगा 20 बार, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 मीटर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को बता दो बेटा, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? कोई डाउट है? एक सेकेंड रुक जाओ, मेरे को एक बार चेक करने दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। सबको क्लियर है बेटा ये चीज? चलो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ये वाला हमारे पास सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, इतना ही आ जाएगा, इसी तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, तो डेटा को हमने यहाँ पे सॉर्ट कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज दिस क्लियर एवरीवन? इसमें कोई डाउट है किसी को? आई होप सबको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। तो बाकी का चीजों का डिस्कशन करते हैं हम नेक्स्ट वाले क्लास में। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम। बाय एवरीवन, बाय बेटा।